रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर बिका नस्ताईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग सीखेंगे सिलात, है ना। सिलात किसे कहते हैं? सिलात कहते हैं खड़ी जबर को। अब ये जो है वो ऊपर जो रहेंगे वो जबर, अब जैसे यहाँ पर है जबर, है ना, तो इसे सिलात भी कहते हैं और खड़ा जबर भी कहते हैं। फिर ये जेर, इसे भी सिलात भी कहते हैं, खड़ी जेर। फिर उल्टा पेश, है ना, वो उल्टा पेश हम पीछे सीखेंगे। अब ये पहले हम लोग देखेंगे खड़ा जबर। खड़ा जबर ये क्या है? जैसे अब खड़ा जबर को पढ़ते कैसा, अब इसे कहते क्या है वो तो समझ में आ गया कि सिलात कहते हैं, है ना, खड़ी जबर कहते हैं। अब इसे पढ़ेंगे, एक अलिफ की मिकदार खींच के पढ़ेंगे, जैसे आ, ता, सा, जा, ख, दा, रो, जा, सा, शा, सौ, दो, क, आ, वा, या। ठीक है। अब इसको इस तरह से एक अलिफ की मिकदार खींच के पढ़ेंगे, वरना हम मुतहरिक हर्फ जो जबर जेर पेश, तो उसको हम क्या करते, खींचते नहीं, मारूफ पढ़ते हैं ना, यानी जल्दी पढ़ते, इसको स्ट्रेच नहीं करते हुर्फ को। लेकिन इसको हम एक अलिफ के बार स्ट्रेच करके पढ़ेंगे, खींच के पढ़ेंगे, एक अलिफ के बराबर। जो लर्नर है वो एक उंगली एक ऐसा उठाए तो एक अलिफ के बराबर। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, है ना, वो देखेंगे। अक़बुदू, अब इसको आ पढ़ेंगे ना, दरमियानी हलक से अटर करेंगे ना, तो लर्नर जो वो गले पे हाथ रख लेंगे, आ, ठीक है। फिर बुदू, काफिरून, स्वालिहाती, अदरोक, हाजा, समावाती, मारिबू, आदम, किताबू, आखिरतु, स्वलात, मालिकी, जुलुमाती, मसाकीन, सुबहान, ज़कात। ठीक है, ज़कात। अब खड़ी जेर ई, देखो जबर की आवाज ऊपर को जाती है, जेर की आवाज नीचे को जाती है, पेश की आवाज आगे को जाती है। तो अब ये नीचे की आवाज, नीचे की तरफ आवाज जाएगी। ई, ती, फी, ली, मी, नी, यी, ही, खी, ती, जी, की, जी, दुई, सी। ठीक है। अब इस तरह से एक अलिफ की मिकदार खींच के पढ़ेंगे। खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, एक अलिफ की मिकदार खींच के पढ़ेंगे। जब भी अभी देखो कुरान मजीद में आएगा तो उसको अभी फौरन अमल में ले ले, वरना शैतान भुला देगा, है ना। तो अब हम उसको कुरान मजीद में इस तरह से आएगा तो उसको इस तरह से पढ़ना है, वो मैं बताती हूँ। अब ये बा के नीचे जेर है ना, तो ये मुतहरिक हुर्फ है, इसे जल्दी पढ़ेंगे। लेकिन बाजू वाला इसके नीचे खड़ी जेर है, तो एक अलिफ की मिकदार खींच के पढ़ेंगे। बी ही, और ये हा सीने वाला है, सीने में एक धमक होगी। बी ही, क़िबली ही, वक़ीलिही, बिकलिमातिही, नअबुदुना, बग़दिही, इब्राहीम, इल, देखो बग़दिही, इब्राहीम, इलाफिहिम, ज़हरिही, अहलिही। एक एक अलिफ की मिकदार ये खींचेंगे सिलात को या खड़ी जेर को, इसको खड़ी जेर कहते हैं। व स्वाहिबतिही, स्वाद पढ़ेंगे ना, तो स्वाहिबतिही, व स्वाहिबतिही, बियमीनिही, कुतुबिही, रुसुलिही, व सिफातिही, तुरज़क़ानिही, तुर, देखो अब इसको रॉ को पुर पढ़ेंगे, क्योंकि जो है जबर है ना, रॉ से पहले तो रा सकीन से पहले जबर है ना, तो उसको क्या करेंगे हम, पुर पढ़ेंगे। तुर, तुरज़क़ानिही, इलाफी, एक एक हुर्फ जो है ना ठीक से देख के अदा करेंगे, है ना, वरना क्या है, अगर मखरज दुरुस्त नहीं हो तो लहन जली में आता है। और हुर्फों को बटा देना, बढ़ा देना या घटा देना भी जो है वो भी जो है बड़ी गलतियों में से आता है। तो अब इसको बराबर से देख देख के, जैसे तुर्ज, हर एक हुर्फ को अदा करें। क, नी, ही, हर एक हुर्फ हमने अदा किए कि नहीं। फास्ट पढ़ने में हम क्या है, कुछ पढ़े कुछ पढ़े ऐसा नहीं होना चाहिए,
حروفوں کو بڑھا دینا گھٹا دینا بھی بڑی غلطیوں میں سے ہے نا. اور چھوٹی غلطیاں کون سی ہے کہ جو ہم جہاں پر ٹھہرنا تھا وہاں نہیں ٹھہرے، مد تھا وہاں نہیں کھینچے، وہاں پر کنٹینیو کرنا تو وہاں اسٹاپ کر دیے، تو یہ چھوٹی غلطیوں میں سے ہے. لیکن جو یہ ہے لہن جلی میں آتا ہے، ورنہ حروفوں کو بڑھا دینا گھٹا دینا یا تو پھر مخرج صحیح نہ ہو تو. اب دیکھو، اب الٹا پیش، اب اس کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. جیسے او، تو، سو، خو، ہو، زو، رو، زو، ہے نا. اب مخرج پڑھنے میں بات نہیں سمجھ کے زو پڑھتے اس کو، اور یہ زو، یہ زو. سو، شو، سو، دو، قو، او، وو، یو. اب قرآن مجید میں دیکھو یہ آئیں گا تو کیسا پڑھیں گے ہم لوگ؟ لہو، تلاوتہ، کتابتہ، آیاتہ، داود، ماووری، کلماتہ، اسقلہ، موازینہ، قرینہ، عذابہ، فمالہ، ختامہ، ذکرہن. اب اس کو نا ذکر پڑھیں گے، یعنی زبر زیر نہیں لگے، اس طرح سے ادا کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے. لیکن قاعدہ ابھی سمجھ گئے نا کہ الٹا پیش کا ہے یہ. موازین ومزاجہ سبحانہ، تو کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، اسے سیلات کہتے ہیں، ہے نا. تو اب جب بھی قرآن مجید پڑھیں گے تو اس قاعدے کو پہلے سمجھ لیں گے اور پھر اس کو عمل میں لیں گے، ہے نا. جیسا ایسا قاعدہ سیکھیں گے، عمل میں لیتے ہوئے پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ. اللہ سے مدد چاہتے ہوئے، صدقہ نکالتے ہوئے کہ اللہ ہم جو ہے وہ اس میں ہم پڑھائی میں جو ہے وہ جو مخرج ہم سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اس کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما کر کے، ہے نا انشاءاللہ. اور ابھی امید کرتی ہوں کہ سیلات کا قاعدہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.